बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माँ अहिल्याबाई की, माँ अहिल्याबाई की। आज के इस लोक माता अहिल्याबाई के 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सम्माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, मैं एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस अवसर पर राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से जयपुर के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने एक ऐसी शख्सियत के 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर हमको ये मौका दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, जिनका वक्तव्य आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारी लोक मर्यादा न्याय की पद्धति हमें समझना होगा, और वही उदाहरण देके उन्होंने बताया है। हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय वसुंधरा राजे जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जी, हमारे केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, हमारी कैबिनेट में हमारी साथी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, राज्यसभा के सांसद सम्मानीय घनश्याम तिवारी जी, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर जी, हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, अशोक परनामी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे सांसद सीपी जोशी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मान्य राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे भारती पवार जी जो हमारी इस पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे सांसद राव राजेंद्र जी, जयपुर की सांसद मंजू शर्मा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक वासुदेव चावला जी, सह संयोजक सुमन जी, और मेरे सभी मंत्री साथीगण, सभी सांसद, सभी विधायक और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं कि आप इसी कार्यक्रम में सभी पधारे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज पूरे देश में लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी का मैं उन्हें आपकी तरफ से भी स्वागत करता हूं। माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी देश भर में सफलता के नए कीर्तिमान रच रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये हमारी पार्टी जो एक जिस तरह से 8-10 राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, आज मैं कह सकता हूं कि हम जिस विचार को लेकर के चले थे, जिस विश्वास के साथ चले थे, आपने देखा होगा एक पार्टी ऐसी भी थी तो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट पर पूरी तरह से पूरे देश के अंदर छाई हुई थी, लेकिन उसके अंदर कोई विचार नहीं था, कोई नीति नहीं थी। तो आज आपने उसका हश्र देखा है। लेकिन हमारे उन 8-10 लोगों ने जिस पार्टी का गठन किया और जिस विचार को लेकर के किया, जिस नीति को लेकर के किया, आज हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में
देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी ये भारतीय जनता पार्टी है। और मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हम काम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होकर के हम कर रहे हैं। इस भारत भूमि का समय समय पर कुछ ऐसी हस्तियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने मानव जीवन में असाधारण काम किए हैं। उनका कृतित्व, उनका व्यापक कार्य देश काल से परे होता है। उन्हें सदियों तक लोग याद करते हैं और वो याद हमारी माता अहिल्याबाई की याद करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश की जो परंपरा रही है, हमारे देश के अंदर जो नीति रही है, हमारे देश के अंदर जो विचार रहा है, माता अहिल्या देवी ने उन विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारी मर्यादा देखी होंगी, आपने पुराने नाटक देखे होंगे, चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, माता अहिल्याबाई हो, ऐसे अमर सिंह राठौर हो, आपने जो हम बचपन में देखते थे किस तरह के नाटक और उनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा सिर गौरव से ऊंचा उठता है कि हमारे देश की संस्कृति किस तरह की थी। 300 साल पहले कोई कल्पना कर सकता है कि मां अहिल्याबाई ने किस तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, न्याय के लिए काम किया, हमारे सनातन की ध्वजा को हमेशा ऊंचा रखने का काम किया। वो ऐसी मां हमारी अहिल्याबाई माता थी। हमारे सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया, हमारे मंदिरों को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, देवी अहिल्याबाई भारत की उन विलक्षण महिला शासकों में से एक थी जिनकी दूरदर्शिता ने शासन प्रशासन से लेकर जन कल्याण, सांस्कृतिक उत्थान से लेकर नारी सशक्तिकरण, सामाजिक सुधार से लेकर रणभूमि तक हर जगह अमिट छाप छोड़ने का काम माता अहिल्याबाई देवी ने किया था। उनकी बुद्धिमत्ता, साहस, नेतृत्व क्षमता भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है और जनमानस के सदैव जीवित रहेगी। हमेशा ये जनमानस में जीवित रहने वाली है। यह सैन्य और प्रशासन एक मामले में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। उन्होंने कई मौकों पर सेना का नेतृत्व भी किया था, एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ाई भी लड़ी थी। और मैं उन्हें उत्कृष्ट विचारों, निष्पक्ष न्याय व्यवस्था और उच्च नैतिक आचरण के लिए लोक माता का दर्जा प्राप्त है। उनके कालखंड में गुजरे सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी उन्हें सुशासन का प्रतीक मानते हैं, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक मानते हैं। वे शांति और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। वे छोटे छोटे मामले में गंभीरता से विचार करती थी और एक तपस्वी की तरह मानवीय भावना के साथ प्रजा के सुख और दुख और कल्याण के प्रति समर्पित रहती थी। आज हम उनको याद कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे हमारे महापुरुष हैं, उनके जीवनी को हमें पढ़ना चाहिए, उनका आचरण को हमें समाहित करना चाहिए। उनकी जन्म जयंती से हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनके जन्म जयंती के इस अवसर पर हम उनके बताए हुए मार्ग को किस तरह से प्रशस्त कर सकते हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अहिल्याबाई सनातन संस्कृति की सच्ची संरक्षिका थी। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, देश भर के अनेक धार्मिक स्थलों को नया जीवन प्रदान किया था, उनका जीर्णोद्धार किया था। उनकी दक्षिण में रामेश्वरम से लेकर के उत्तर में केदारनाथ तक, पश्चिम में सोमनाथ से लेकर पूर्व में जगन्नाथपुरी तक मंदिरों का विकास कराया। इतनी बड़ी संख्या में, इतने अधिक स्थानों पर, इतने बड़े क्षेत्र में करवाए गए निर्माण कार्य विश्व में अनूठी मिसाल है। ये उदाहरण है कि इतने काम माता अहिल्याबाई ने करवाए थे। साथियों, सदियों आज हम सभी मानवीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति अभूतपूर्व उत्थान के लिए साक्षी बन रही है। और आपने देखा होगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माता अहिल्याबाई के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने देखा है, चाहे काशी सोमनाथ मंदिर हो, महालोककाल हो, सोमनाथ मंदिर हो, केदारनाथ मंदिर हो और भव्य अयोध्या में राम मंदिर हो, ये काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि आपने देखा महिला सम्मान, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 4 जातियां हैं और उन 4 जातियों को उन्होंने जो विभाजित किया है, आप महसूस कर सकते हैं अगर उन 4 जातियों को आगे लेकर के चलेंगे तो हमारे गांव का भी उत्थान होगा, हमारी तहसील का होगा, हमारे जिले का होगा, हमारे प्रदेश का होगा, हमारे देश का होगा। और वो जाति हैं महिला, युवा, किसान, मजदूर,
और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी इन 4 जातियों को साथ लेकर के चल रहे हैं और हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भी उसी नीति से काम कर रही है कि युवा, महिला, किसान और मजदूर को लेकर के हम साथ चलें। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक बहुत ही अच्छी रोचक माता अहिल्याबाई की कहानी सुनाई है। मेरे भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बार मन को थोड़ा सा विश्वास लेकर के हम उनके आचरणों पर चलने का एक बार विचार भी अगर बना लेंगे तो निश्चित रूप से तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आने वाले समय में दुनिया में भारत शक्ति बनेगा। क्योंकि अगर हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी संस्कृति और हमारा नजरिया अगर बदलेगा तो दुनिया में भारत की पहचान एक अलग बनेगी जिसको पहले से हम निर्धारित कर चुके हैं। अभी आपने सैन्य ताकत का उदाहरण भी आपने देखा है, दुनिया में यह भी देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में देखिए आतंकवादियों ने पहलगांव में निर्दोष पर्यटकों को धर्म पूछकर बेरहमी से मार डाला था। इनका बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारी सेनाओं को खुली छूट दी। हमारी सेनाओं ने आतंकियों को और उनके आका पाकिस्तान को यह भी बता दिया कि हमारी बहन बेटियों का सिंदूर मिटाने का अंजाम क्या होता है, यह उनको अच्छी तरह से पता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत जो अब सहन नहीं करता बल्कि अपनी कार्रवाई से दुश्मन को सहमा देता है, इससे पहले भी इस नए भारत के आतंकवादी और उनके आकाओं को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से करारा जवाब भी दिया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, माननीय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने कहा था कि महिलाओं का उत्थान, महिला अधिनियम, आने वाले समय में महिलाओं को किस तरह से सशक्त किया जाता है। और आपने सेना के अंदर भी देखा होगा हमारी दोनों बहनों ने किस तरह का लोहा लेकर के दुनिया को दिखाने का काम किया है कि यह भारत की नारी है, यह रुकने वाली नहीं है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र को मानकर प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार ने राम जल सेतु लिंक परियोजना हो या धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारी परियोजना ये आगे बढ़ गई और 12,000 करोड़ रुपए के हमारे टेंडर भी इसमें हो गए। शेखावाटी को जल पहुंचाने का काम हो हरियाणा सरकार से, वो भी हमारा टास्क फोर्स गठित हो गया, वो भी बढ़ रहा है। जल संचय का काम हो, कैच द रेन अभियान, वो भी हमारा कर्म भूमि से मातृभूमि आगे बढ़ रहा है। जल मिशन के तहत 12 लाख से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन भी दिया गया है। मैं आपको कई चीजें, क्योंकि हमने कहा कि राजस्थान की हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ने जब सरकार में हम आए थे उससे पहले हमारे संकल्प पत्र में हमने जो वायदे किए थे, हम आपको यही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम एक एक संकल्प पत्र को जो हमने दिया है उसको पूरा करेंगे। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे उद्योग हो, चाहे युवाओं को रोजगार हो, और हम उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको अंत में इतना कहना चाहूँगा कि हमने जो वायदा किया है उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। यही नहीं, मैं आज की तिरंगा यात्रा के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने देखा है पूरा देश जिस राष्ट्रीयता की भावना को लेकर के हमारे युवाओं में, हमारी महिलाओं में, हमारे सभी बुजुर्गों में, मैंने कहा था कि जब 7 और 8 की तारीख थी, जब पाकिस्तान को उन आतंकवादी स्थानों को ढाया गया था, माननीय पीएम साहब का फोन आया था रात को कि क्या हो रहा है। मैंने जब सीमा पर फोन किया तो हमारे जो पूर्व सैनिक थे उनका हौसला देखा, वहाँ के लोगों का हौसला देखा, वो मेरे को वीडियो करके डाल रहे थे, आगे ड्रोन चल रहे थे और उनके बारे में ऐसे नारे लगा रहे थे भारत माता के। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि ये राजस्थान ये वीर भूमि है, ये महाराणा प्रताप महाराजा सूरजमल की धरती है, ये शक्ति और भक्ति की धरती है। इसने उस समय भी हौसले से काम किया और आज भी ये काम कर रहा है। और इस अवसर पर राजस्थान के अंदर जो तिरंगा यात्रा निकली है, हर जिले में निकली है,
हर उपखंड पर, हर गांव तक हमारी यात्रा ये जा रही है। मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारी ये तिरंगा यात्रा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंच रही है। इससे हमारी जनता के अंदर जो इस तरह का जोश और जो जज्बा है, राष्ट्रभक्ति की भावना है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा इसका संदेश है। आज के इस अवसर एक बार फिर मैं लोक माता अहिल्याबाई देवी को नमन करता हूं और इस आयोजन में हिस्सा लेने आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद के साथ इतना कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, हम किसी भी हमारे महापुरुष को ले लें, एक बार उसको पढ़ लें, आपके मन में कई भाव निकल करके आएंगे। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जो जनता के लिए जीता है उसको जनता याद रखती है और अपने लिए करता है, वो सब नजर में आता है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा आपसे आज के इस मौके पर, क्योंकि ये पार्टी इतनी बड़ी है, हमारे विचार और हमारे संस्कारों को लेकर के अगर हम नीचे तक जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश की और देश की जनता 2047 में वो बदलते भारत की, विकसित भारत की तस्वीर देखना चाहती है। और आपने देखा कि हम कहां थे 2014 से पहले हमारी क्या स्थिति थी, और आज आपने देखा है कि हम पहले 5वीं अर्थव्यवस्था थे, अब हम चौथी हो गए, अगले दिनों में तीसरी हो जाएंगे और दुनिया में एक दिन पहले नंबर के होंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पुणे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज के इस कार्यक्रम में पधारने पर उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने माता अहिल्याबाई के इस कार्यक्रम के लिए 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर हमारे इस राजस्थान को चुना और आप पधारे। मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत आपको राजस्थान के 8 करोड़ जनता की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, आप सबकी तरफ से भी शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर विराजमान सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरे मोतियों से महंगे जो मेरे कार्यकर्ता आए हैं उनको और मेरी माता बहनों को भी मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलो माँ अहिल्या माता की, माँ अहिल्याबाई माता की। बहुत